So hello and welcome back to the channel. In this video lecture we will discuss deviance. डेवियंस के बारे में हमको बात करना है. डेवियंस यानी कि विचलन, उसकी मीनिंग क्या होती है, उसका कॉन्सेप्ट क्या है, उसके डेफिनेशन वगैरह क्या है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है. देखिए ये चैप्टर जो है ये सोशियोलॉजी BA 4th सेमेस्टर का चैप्टर 1 है. चैप्टर 1 आज हम कवर कर रहे हैं. इसके बाद इसकी सीरीज जो है चैप्टर वाइज, चैप्टर 2, चैप्टर 3 ऐसे करके सारे के सारे चैप्टर्स अपलोड होंगे. तो आइए सीधे हम बात करते हैं अपने पॉइंट पर कि विचलन होता क्या है. देखिए जो पोर्शन इंपॉर्टेंट है आपके लिए वो किताब में मैंने ऑलरेडी हाईलाइट कर रखे हैं. आप उन पर ध्यान देंगे, ठीक है, वो चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट है. बाकी जो जरूरी होगा वो मैं आपको बता दूंगा. देखेंगे यहाँ पर विचलन का संबंध व्यवहार के उन तरीकों से है जो सामाजिक प्रतिमानों के उल्लंघन के रूप में होते हैं तथा समाज द्वारा इन व्यवहारों को एक समस्या के रूप में देखा जाता है. ठीक है, विचलन का संबंध व्यवहार के उन तरीकों से है जो सामाजिक प्रतिमानों के उल्लंघन के रूप में होते हैं और समाज उन्हें एक समस्या के रूप में देखता है. ठीक है, सामाजिक प्रतिमान का मतलब होता है नियम कानून. ठीक है, अब आइए हम बात करते हैं कि विचलन की अवधारणा क्या है. देखेंगे यहाँ पर विचलन एक प्रमुख समाजशास्त्रीय अवधारणा है जिसे किसी समाज की संरचना और सामाजिक व्यवस्था में उत्पन्न होने वाली समस्याओं को समझने के लिए आधारभूत माना जाता है. ठीक है, अब आप यहाँ ध्यान देंगे कि सामाजिक प्रतिमान वे निर्धारित मानक हैं जो व्यक्तियों के व्यवहारों का मार्गदर्शन और नियमन करते हैं. सभी सामाजिक प्रतिमान समूहों के द्वारा मान्य होते हैं. यानी कि सोसाइटी उनको मान्यता प्रदान करती है कि हाँ ठीक है, ये जो नियम है ये एक्सेप्टेड है. ठीक है, उसके बाद हम यहाँ देखेंगे अतः समूह के सदस्य इनके अनुसार व्यवहार करना सामाजिक और नैतिक रूप से आवश्यक मानते हैं. ठीक है, आगे ध्यान देंगे हम नैतिक रूप से आवश्यक मानते हैं. सरल शब्दों में इन सामाजिक प्रतिमानों के उल्लंघन की दशा का नाम ही विचलन अथवा विपथ गमन है. विपथ गमन भी विचलन को ही कहते हैं. ठीक है, ये उसका एक और नाम है हिंदी में. यहां देखेंगे हम आरंभ में ही यह ध्यान रखना आवश्यक है कि विचलन एक निरपेक्ष दशा नहीं है बल्कि यह एक सापेक्षिक दशा है. सापेक्षिक का मतलब हो गया तुलनात्मक दशा है. ठीक है, इसका कारण यह है कि प्रत्येक समाज के सामाजिक प्रतिमान अथवा आदर्श नियम एक जैसे नहीं होते. उदाहरण के लिए भारत की परंपरागत संस्कृति में सामाजिक प्रतिमान यौनिक पवित्रता को बहुत अधिक महत्व देते हैं, जबकि कुछ देशों के सामाजिक प्रतिमान अपने विभिन्न कानूनों, प्रथाओं और लोकाचारों के द्वारा यौनिक मर्यादाओं के पालन की अपेक्षा सामाजिक समानता, आचरण की ईमानदारी और तार्किक व्यवहारों को अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं. इसका तात्पर्य है कि जिस दशा को हम विचलन कहते हैं उसकी व्याख्या एक विशेष समाज के सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ में ही की जा सकती है. इसका मतलब कुल मिलाकर कहने का ये हुआ यहाँ कि ऐसा नहीं है कि जो व्यवहार हमारे यहाँ जिसको विचलन कहेंगे अमेरिका में, रशिया में, उसी व्यवहार को फ्रांस में विचलन कहेंगे. वहाँ उसको हो सकता है विचलन ना माना जाए. ठीक है, और जो वहाँ जिस चीज़ को विचलन मानते हैं उसको हो सकता है हमारे यहाँ विचलन ना मानते हो, वो हमारे यहाँ मान्य हो. ठीक है, तो यहाँ पर ये बात है. अब आइए हम देखते हैं कि विचलन की परिभाषा क्या है और उसकी प्रकृति क्या है. तो विचलन की परिभाषा एवं प्रकृति के बारे में बात करेंगे हम. एल्बर्ट कोहेन के अनुसार हम देखेंगे विचलन का तात्पर्य केवल अपराध या बाल अपराध से ही नहीं होता बल्कि प्रत्येक उस व्यवहार से होता है जो सामान्य रूप से स्वीकृत आचरणों के उल्लंघन के रूप में होते हैं. इस अर्थ में सामाजिक विचलन का क्षेत्र बहुत व्यापक है. अनुशासनहीन व्यवहारों, परीक्षा में अनुचित साधनों के प्रयोग, वस्तुओं में मिलावट से लेकर तस्करी, गबन, वेश्यावृत्ति और आत्महत्या जैसे सभी व्यवहार सामाजिक विचलन के अंतर्गत आते हैं. ये जो विचलन की परिभाषा है एल्बर्ट कोहेन के अनुसार है. ये जो हाईलाइटेड पोर्शन है इस पर आप ध्यान देंगे, ये इंपॉर्टेंट है. थॉमस हॉब्स तथा सिगमंड फ्रायड ने जैसे लेखकों ने काफी समय पहले यह स्पष्ट किया था कि व्यक्ति की आंतरिक इच्छाओं और व्यक्ति पर समाज द्वारा लगाए जाने वाले तरह तरह के नियंत्रणों के बीच हमेशा एक संघर्ष चलता रहता है. ठीक है, आगे देखते हैं हम.
सामाजिक विचलन की वर्तमान समाजशास्त्रीय विवेचना में रॉबर्ट मर्टन के विचार बहुत महत्वपूर्ण हैं। मर्टन ने यह स्पष्ट किया कि किसी विशेष समाज में विचलित व्यवहारों का सामाजिक संरचना से घनिष्ठ संबंध होता है। यानी कि जो सोसाइटी है उसका जो स्ट्रक्चर है, सोशल स्ट्रक्चर है, उसमें कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जिनकी वजह से विचलन को बढ़ावा मिलता है। समाज की संरचना में दो तत्वों का विशेष महत्व होता है। एक ओर वे लक्ष्य और पुरस्कार हैं जिन्हें महत्वपूर्ण मानते हुए समाज द्वारा उन्हें मान्यता दी जाती है। दूसरी ओर व्यवहार के कुछ ऐसे तरीके अथवा साधन निर्धारित किए जाते हैं जिनके द्वारा उन लक्ष्यों को प्राप्त किया जाए। समाज में जो लोग इन मान्यता प्राप्त साधनों की सहायता से स्वीकृत लक्ष्यों को प्राप्त करते हैं उन्हें समाज में ऊंची परिस्थिति यानी कि स्टेटस दिया जाता है। दूसरी ओर अनेक सामाजिक दशाओं के फलस्वरूप कुछ व्यक्ति स्वीकृत साधनों के द्वारा सामाजिक लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। फलस्वरूप इस तरह के बहुत से लोग समाज द्वारा मान्यता प्राप्त नियमों का उल्लंघन करके भी उन लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रयत्न करने लगते हैं, जिससे उन्हें एक ऊंची परिस्थिति और तरह तरह की सुख सुविधाएं प्राप्त हो सके। इसी दशा को हम सामाजिक विचलन कहते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा डिटेल में रॉबर्ट मर्टन ने समझाया है। उदाहरण के लिए वैध और नैतिक साधनों के द्वारा संपत्ति को अर्जित करना एक सामाजिक लक्ष्य है। जो व्यक्ति वैध तरीकों के द्वारा इस लक्ष्य को पाने में असफल रहते हैं वे अक्सर अपराध, तस्करी अथवा भ्रष्टाचार जैसे व्यवहारों के द्वारा संपत्ति अर्जित करना आरंभ कर देते हैं। यही सामाजिक विचलन की दशा है। जैसे सोसाइटी ने ये तय किया कि ईमानदारी से हम धन कमाएंगे, धन का संग्रह करेंगे, ठीक है, बेईमानी नहीं करेंगे, तो वो हमारा टारगेट हो गया। और लेकिन उसके लिए जो तरीके समाज ने बताए, जो निर्धारित किए, अगर कुछ लोग उन तरीकों के द्वारा उस लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाते तो वो अपना नया तरीका ढूंढते अपने हिसाब से, जिसके कारण कि समाज में समस्याएं उत्पन्न होती हैं, विचलन की दशा उत्पन्न होती है। ठीक है, तो आइए हम विचलन की कुछ विशेषताओं पर ध्यान देते हैं। सामाजिक विचलन एक तुलनात्मक दशा है। कोई भी समाज ऐसा नहीं होता जिसमें सभी व्यक्ति सामाजिक नियमों का पूरी तरह उल्लंघन करते हों अथवा सभी व्यक्तियों के व्यवहार पूरी तरह सामाजिक प्रतिमानों के अनुकूल हों। ये पहली विशेषता हो गई विचलन की। दूसरा पॉइंट हम देखते हैं। सामाजिक विचलन का कारण सामाजिक दशाएं जरूर हैं, लेकिन मूल रूप से विचलन का संबंध व्यक्ति की कुछ विशेष परिस्थितियों और प्रेरणाओं से होता है। उदाहरण से आप समझिए, निर्धनता या बेरोजगारी के कारण अपराधों को प्रोत्साहन मिल सकता है, लेकिन निर्धनता या बेरोजगारी की दशा में सभी लोग अपराधी नहीं हो जाते। ठीक है। तीसरा पॉइंट हम ध्यान देंगे, सामाजिक विचलन की अवधारणा परिवर्तनशील है। कारण यह है कि समय की मांग के अनुसार सामाजिक प्रतिमानों में परिवर्तन होता रहता है। उदाहरण के लिए, भारत में स्वतंत्रता से पहले तक जाति और विवाह के नियमों का पालन करना एक सामाजिक प्रतिमान था, लेकिन आज छुआछूत का आचरण करना, दहेज मांगना या स्त्रियों का उत्पीड़न करना विचलित व्यवहार है। चौथा पॉइंट है, विचलन की प्रकृति वैयक्तिक और सामाजिक दोनों तरह की हो सकती है, लेकिन मूल रूप से विचलन एक व्यक्तिगत व्यवहार है। यह एक ऐसा व्यवहार है जो एक या कुछ व्यक्तियों द्वारा अपने समाज के नियमों का जानबूझकर किए गए उल्लंघन के रूप में देखने को मिलता है। पांचवा पॉइंट है, विचलन का संबंध एक विशेष समाज की संस्कृति से होता है। विभिन्न सांस्कृतिक विशेषताओं वाले समाजों में व्यवहार के नियम अथवा मानदंड एक दूसरे से भिन्न होते हैं। भारत में नैतिक जीवन अथवा पारिवारिक जीवन से संबंधित जिस व्यवहार को हम विचलन कहते हैं, उसे अमेरिका अथवा इटली के मानदंड एक सामान्य व्यवहार मान सकते हैं। छठवां पॉइंट है, विभिन्न समाजों में दंड व्यवस्था विचलन का ही परिणाम होती है। सभी समाज अपने अपने कानूनों के अनुसार एक ऐसी दंड व्यवस्था विकसित करते हैं जिससे विचलित व्यवहारों को रोका जा सकता है। देखिए, दंड व्यवस्था के बारे में आचार्य चाणक्य कहते हैं कि दंड का भय न होने से लोग अकार्य करते हैं। अकार्य यानी कि डिसफंक्शन। वो डिसफंक्शन क्या है? वही विचलन है। उससे समाज में अव्यवस्था फैलती है। ठीक है।
अब आइए हम बात करते हैं विचलन के प्रकार के बारे में, टाइप्स ऑफ डेविएंस के बारे में। इसमें आप सीधे यहाँ पर देखेंगे, रॉबर्ट मर्टन के अनुसार हम देखेंगे। रॉबर्ट मर्टन ने अपनी पुस्तक सोशल थियरी एंड सोशल स्ट्रक्चर, ये इंपॉर्टेंट बुक है, इसका नाम आप याद रखेंगे, ठीक है, आगे आने वाले एग्जाम्स में आपको ये हेल्प करेगा। इस तरह की छोटी छोटी चीज़ों पर आप ध्यान दिया कीजिए, ठीक है। रॉबर्ट मर्टन ने अपनी पुस्तक सोशल थियरी एंड सोशल स्ट्रक्चर में अपने द्वारा प्रस्तुत नियमहीनता की अवधारणा के संदर्भ में विचलन के 4 मुख्य रूपों का उल्लेख किया है। तो 4 प्रकार बताए हैं रॉबर्ट मर्टन ने। पहला है नवाचार, इनोवेशन। यह विचलन का वह प्रकार है जिसके अंतर्गत व्यक्ति समाज द्वारा स्वीकृत लक्ष्यों को अपना लेते हैं, लेकिन उन्हें प्राप्त करने के स्वीकृत साधनों की जगह व्यवहार के ऐसे तरीकों का उपयोग करने लगते हैं जो समाज द्वारा स्वीकृत नियमों अथवा कानूनों के उल्लंघन के रूप में होते हैं। संपत्ति अर्जित करने के लिए वस्तुओं में मिलावट करना, रिश्वत के लेने के नए नए तरीकों को काम में लाना या भ्रामक विज्ञापन देना इसी तरह का विचलन है। लेकिन इसको जो है, इस प्रकार के विचलन को रॉबर्ट मर्टन इनोवेशन मानते हैं, ठीक है। सेकेंड जो रॉबर्ट मर्टन ने बताया है विचलन का प्रकार, वो है परंपरावादिता यानी कि रिचुअलिज्म। यह विचलन का वह रूप है जिसमें व्यक्ति केवल परंपरा या चली आ रही लकीर के रूप में कुछ नियमों का पालन करना ही अपने कर्तव्य के रूप में देखते हैं। व्यक्ति यह नहीं देखता कि इनसे उसके वास्तविक लक्ष्य प्राप्त हो रहे हैं या नहीं। विभिन्न प्रकार की कुरीतियों, रूढ़ियों या अंधविश्वासों से संबंधित व्यवहारों का पालन करना इसी तरह का विचलन है। इसका मतलब ये हुआ कि आप टारगेट तक पहुंच रहे हैं कि नहीं, ये उनको मतलब नहीं है। उनको बस अपना नियम फॉलो करना है। कभी कभी होता है कि नियम हम फॉलो कर रहे हैं लेकिन हम टारगेट तक नहीं पहुंच रहे हैं, ठीक है, लेकिन लोग जो है उसमें गलती करते हैं। आगे देखेंगे हम, इसके अंतर्गत नियमों का पालन केवल एक कर्मकांड के रूप में होता है। इसके कारण और परिणाम से व्यक्ति अनभिज्ञ होते हैं। तीसरा जो इन्होंने प्रकार बताया है वो है पलायनवाद का। विचलन का यह तीसरा प्रकार वह है जिसमें व्यक्ति समाज द्वारा निर्धारित लक्ष्यों और साधनों दोनों के ही प्रति उदासीन रहता है। उसकी दशा स्वयं अपने और समाज के प्रति उदासीनता की होती है। बहुत अधिक शराब पीकर या नशे की गोलियां खाकर अपने आप में ही मस्त रहना अथवा एक स्वस्थ सामाजिक जीवन के प्रति पूरी तरह उदासीन हो जाना इस तरह के विचलन का उदाहरण है। आदर्श विहीन जीवन या हिप्पी संस्कृति से प्रभावित लोगों के व्यवहार इसी श्रेणी में आते हैं, ठीक है। तो चौथा जो प्रकार बताया है वो है विद्रोह यानी कि रिबेलियन। ध्यान देंगे, जब कुछ व्यक्ति समाज द्वारा निर्धारित लक्ष्यों और उन्हें प्राप्त करने के तरीकों को बिल्कुल अनुपयोगी मानकर उन्हें इस तरह बदलने का प्रयत्न करते हैं जिससे वे अपने मनमाने उद्देश्यों को प्राप्त कर सकें, फलस्वरूप उनके व्यवहार सामाजिक मानदंडों एवं सामाजिक प्रतिमानों से बिल्कुल भिन्न हो जाते हैं। अब आइए इसके बाद हम बात करते हैं सीधे विचलन के सामान्य कारण क्या है। कारणों को जानना जरूरी है आपके लिए। आइए बात करते हैं कारण क्या है। तो विचलन के सामान्य कारण, कॉजेज ऑफ डेविएंस। पहला जो कारण है वो है दोषपूर्ण समाजीकरण, ठीक है। समाजीकरण पर ऑलरेडी वीडियो पड़ा हुआ है चैनल पर, अगर आपने नहीं देखा तो आप उस वीडियो को देख लीजिए। आप समझ जाएंगे कि सोशलाइजेशन यानी कि समाजीकरण क्या होता है, कैसे होता है, ठीक है। यह सच है कि व्यक्ति का समाजीकरण करने वाले सभी अभिकरण जैसे परिवार, विद्यालय अथवा तथा कानून आदि विचलित व्यवहारों का विरोध करते हैं, लेकिन यह अक्सर सामाजिक मूल्यों का पालन करने वाले व्यक्तियों को समुचित पुरस्कार नहीं दे पाते हैं। कभी कभी व्यक्ति को अपने परिवार अथवा समूह में मिलने वाली शिक्षा भी इतनी दोषपूर्ण होती है कि वह समाज के नियमों का उल्लंघन करके अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने का प्रयत्न करने लगता है। दूसरा है दुर्बल प्रतिबंध, यानी कि जैसे नियम और कानून बहुत हल्के हों, सजाएं ना दी जाएं, तो उसके कारण भी लोग मनमाने व्यवहार करने लगते हैं। समाज लोगों में एक रूपता पैदा करने दूसरा पॉइंट है दुर्बल प्रतिबंध। समाज लोगों में एक रूपता पैदा करने तथा उन्हें नियमों का उल्लंघन करने से रोकने के लिए अनेक सकारात्मक और नकारात्मक साधनों की व्यवस्था करता है। इसके बाद भी यदि अनुरूपता से संबंधित व्यवहारों को समुचित पुरस्कार न मिले अथवा नियमों का उल्लंघन करने पर लोगों को समुचित दंड न मिले, तो समाज द्वारा स्वीकृत नियमों तथा इनके उल्लंघन से संबंधित प्रतिबंधों की शक्ति दुर्बल हो जाती है।
इससे विचलित व्यवहारों को प्रोत्साहन मिलता है। तीसरा पॉइंट देखेंगे, कानूनों को लागू करने में दुर्बलता। कानूनों को लागू करने वाले लोगों की कमी, उनकी निष्क्रियता या स्वयं कानूनों की कमी के कारण अक्सर कानून प्रभावपूर्ण ढंग से लागू नहीं हो पाते। कभी कभी सभी लोगों और वर्गों के लिए कानून समान रूप से लागू नहीं हो पाते। इससे उत्पन्न होने वाला विचलन सफेद पोश अपराधों को प्रोत्साहन देता है। ये जो टॉपिक है सफेद पोश अपराध, इस पर आगे के चैप्टर्स में हम बात करेंगे। भ्रांत तर्कों का प्रचलन। विचलित व्यवहारों का एक कारण सामाजिक मानदंडों का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति द्वारा भ्रांत तर्कों की सहायता से अपने व्यवहारों को सही दिखाने का प्रयत्न करना है। करों की चोरी करने वाला व्यक्ति स्वयं को इस बात से संतुष्ट करता है कि सरकार के साथ बेईमानी करना कोई बेईमानी नहीं है। गबन या धोखाधड़ी करने वाला व्यक्ति यह भ्रांत तर्क देता है कि आर्थिक दशा में सुधार होने पर वह स्वयं ऐसा काम करना छोड़ देगा। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी में वेश्यावृत्ति बहुत बढ़ गई थी। पकड़ी गई एक स्त्री ने यह तर्क दिया कि युद्ध की तनावपूर्ण दशा में लोगों को सुख देना मैंने अपना नैतिक कर्तव्य समझा। तो इस तरह से अगर भ्रांत तर्कों के द्वारा भी लोग अपने काम को सही साबित करने का प्रयत्न करते हैं। इसके बाद पांचवा पॉइंट है सामाजिक मानदंडों की अनिश्चितता। समाज द्वारा निर्धारित अनेक मानदंड सुपरिभाषित नहीं होते। उदाहरण के लिए देशभक्ति, स्वतंत्रता तथा समाज सुधार आदि कुछ विशेष सामाजिक मानदंड हैं। अनेक व्यक्ति यह समझने लगते हैं कि रक्तपात और विद्रोह के द्वारा भी देशभक्ति या स्वतंत्रता के लक्ष्य को पाना गलत नहीं है। समाज सुधार के नाम पर अनेक व्यक्ति दुर्बल वर्गों का शोषण करने लगते हैं। इस प्रकार सामाजिक मानदंडों की अनिश्चितता से भी सामाजिक विचलन उत्पन्न होता है। छठवां पॉइंट हम देखेंगे कानूनों का भ्रष्ट उपयोग, जो कि हमारे देश में बहुत होता है। संसार के अधिकांश देशों में कानूनों के द्वारा नियंत्रण स्थापित करने की जगह कानूनों का मनमाना और भ्रष्ट उपयोग करना एक आम बात हो गई है। यह सभी जानते हैं कि माफिया गिरोहों को या तो पुलिस नियंत्रित नहीं कर पाती अथवा उनसे पुलिस के भ्रष्ट संबंध होते हैं। अधिकारी वर्ग में भी कानूनों का भ्रष्ट उपयोग करने की प्रवृत्ति बढ़ी है। इससे भी लोगों को विचलित व्यवहार करने का प्रोत्साहन मिलता रहता है। ठीक है, अगला पॉइंट है विचलित समूहों के संगठन। पार्सन्स का कथन है कि सामान्य जीवन में जिन व्यवहारों को विचलित व्यवहार कहा जाता है उन्हें अपराधी संगठनों द्वारा अनुरूपता का व्यवहार माना जाता है। ठीक है, आइए हम आगे देखते हैं। अब आइए हम बात करते हैं विचलन एवं सामाजिक समस्याओं के बारे में। सर्वप्रथम यह ध्यान रखना आवश्यक है कि विचलन की दशा प्राथमिक रूप से वैयक्तिक होती है। इस रूप में विचलन एक वैयक्तिक समस्या है, यानी कि इंडिविजुअल प्रॉब्लम है। व्यक्तिगत समस्या का तात्पर्य व्यक्ति के किसी भी ऐसे व्यवहार से है जो समाज द्वारा स्वीकृत नहीं होता अथवा जो सामाजिक मूल्यों के विरुद्ध होता है। इस अर्थ में लेमर्ट ने व्यक्तिगत समस्या को व्यक्ति की दोषपूर्ण भूमिका के रूप में परिभाषित किया है। दूसरी ओर जब हम किसी दशा को एक समस्या के रूप में स्पष्ट करते हैं तब इसकी प्रकृति वैयक्तिक न होकर सामूहिक होती है। सामाजिक समस्या का संबंध उन परिस्थितियों अथवा दशाओं से है जिन्हें एक समुदाय के अधिकांश व्यक्तियों के द्वारा अपने सुस्थापित नियमों, सामाजिक मूल्यों और समूह कल्याण के विरुद्ध माना जाता है और इसलिए इनका निराकरण करने का प्रयत्न किया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। एक अवधारणा के रूप में विचलन का संबंध मुख्य रूप से वैयक्तिक विघटन से होता है, जबकि सामाजिक समस्या समाज के बहुत बड़े भाग को प्रभावित करती है। तो ये डिफरेंस है दोनों में। ठीक है, एक पॉइंट ये भी देख लीजिए आप कि आज की भौतिकवादी संस्कृति दोषपूर्ण सामाजिकरण तथा सांस्कृतिक असंतुलन वे मुख्य दशाएं हैं जो सामाजिक विचलन तथा सामाजिक समस्याओं दोनों का ही कारण है। ठीक है, अब आइए हम अंतिम पोर्शन पर बात करते हैं। कुछ दशाओं में सामाजिक विचलन समाज में उपयोगी परिवर्तन लाने में भी रचनात्मक भूमिका निभाता है। यानी कि जो विचलन होता है, विचलित व्यवहार होता है, वो हमेशा नेगेटिव नहीं होता। ठीक है, उदाहरण के लिए जब कुछ व्यक्ति अनुपयोगी और हानिकारक रूढ़ियों और व्यवहार के नियमों को तोड़ते हैं
तो अक्सर इससे सामाजिक जीवन अधिक स्वस्थ होने लगता है। भारतीय समाज में जब सती प्रथा, बाल विवाह, दहेज प्रथा, स्त्रियों के शोषण तथा अस्पृश्यता से संबंधित सामाजिक मानदंडों का विरोध होना आरंभ हुआ, तब आरंभ में इसे सामाजिक विचलन के रूप में देखा गया। लेकिन आज ऐसे विचलन के फलस्वरूप समाज के दुर्बल वर्गों की दशा में व्यापक सुधार संभव हो सका है। दुर्खीम ने लिखा है कि एथेंस में जब सुकरात ने व्यक्तिगत स्वतंत्रता के पक्ष में आवाज उठाई तो इसे एक अपराध के रूप में देखा गया, क्योंकि एथेंस के कानून व्यक्तिगत स्वतंत्रता की अनुमति नहीं देते थे। इसके बाद भी सुकरात द्वारा किया गया यह अपराध, उस समय उसको अपराध माना गया था, एथेंस के लोगों को व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार दिलाने में बहुत सहायक सिद्ध हुआ। इससे यह तथ्य भी स्पष्ट होता है कि विचलन की दशा सदैव हानिकारक नहीं होती, यद्यपि सामाजिक समस्या समाज के लिए सदैव हानिकारक होती है। ठीक है, तो विचलित व्यवहार हमेशा सामाजिक समस्या के रूप में नहीं होते। ठीक है, तो चैप्टर आपको कैसा लगा? विचलन आपको समझ में आया या नहीं आया? ठीक है, जो पॉइंट आपको ना समझ में आए हों आप उनको कमेंट करिएगा, दोबारा समझा दिया जाएगा। चैप्टर 1 जो है 4th सेमेस्टर BA सोशियोलॉजी का कंप्लीट हो गया है। चैप्टर 2 कुछ दिनों में आने वाला है। इस चैप्टर से संबंधित अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।